वीडियो में हम देखेंगे कि नीड टू की मदद से हम इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, नीड टू मतलब होता है ज़रूरत होना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वी1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे पहला सेंटेंस है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे यू, फिर नीड टू, यू नीड टू, जाने की वर्ब होती है गो, यू नीड टू गो। इसको अंग्रेजी बोलेंगे यू नीड टू गो। तुम्हें खाने की ज़रूरत है, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यू नीड टू ईट। उसे बोलने की ज़रूरत है, तो शी नीड टू स्पीक। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई नीड टू गो देयर। उन्हें खेलने की ज़रूरत है, तो उन्हें की अंग्रेजी होती है दे नीड टू प्ले। उसे पानी पीने की ज़रूरत है, तो ही नीड टू ड्रिंक वाटर। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो ही नीड टू स्टडी। तुम्हें जानने की ज़रूरत है, यू नीड टू नो। मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू थिंक। उसके बारे में अबाउट हर, या यू कैन से अबाउट हिम। आई नीड टू थिंक अबाउट हर। आप हिम भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ नीड टू। मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। मुझे खाने की ज़रूरत है, आई नीड टू ईट। मुझे बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक। मुझे सोचने की ज़रूरत है, आई नीड टू थिंक। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे यहाँ आने की ज़रूरत है, आई नीड टू कम हियर। मुझे उसे बताने की ज़रूरत है, आई नीड टू टेल हिम। मुझे लिखने की ज़रूरत है, आई नीड टू राइट। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी। मुझे किताब पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू रीड अ बुक।